ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी सिक्योरिटी पर्सन है, चाहे वो पुलिस वाला है या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, जितने भी फौजी भाई मेरे काम कर रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज है मेरी तरफ से। देखिए, इनकम टैक्स की जो लीगल नोटिस है आप सबको आ रहा है, किसको आ रहा है इस वीडियो में समझेंगे, और आपको क्या करना चाहिए जब आप आईटीआर फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ों के बारे में हम बताऊंगा। देखिए, ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया। कल मैं अपनी एक जूनियर से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तूने इस बार आईटीआर भर दिया क्या? उसने बोला कि यस मैंने भर दिया। मैंने बोला मेरा भी भर दे। बोला कितना कटा है? मैंने बोला 70,000 मेरा कटा है। कितना? 70,000। और उसने बोला कि सर आपकी सैलरी कितना बनता है? मैंने बोला इस बार 11 लाख आया, क्योंकि जो आपको टीडीएस फॉर्म 16 वगैरह मिल गए होंगे अभी तक, तो आपको पता चल गया होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा 11 लाख आया है और 70 के आसपास मेरा जो इनकम टैक्स काटा है। तो उसने बोला ठीक है सर, एक मेरा बंदा है, अगर आपको लीगली भरना है तो वो 500 रुपये लेगा और आपकी आईटीआर फाइल कर देगा। अगर आपको पूरा रिटर्न चाहिए सर, अगर आपको 500 में 500 रुपया दोगे तो वहाँ पर भर देगा, आपका जितना बनता है रिटर्न उतना ही आएगा। और अगर आपको पूरा चाहिए सर, अगर आपको 17,000 वापस चाहिए, वो भी हो सकता है सर, लेकिन उसके लिए आपको कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा। आपको कम से कम 3 से लेके 5,000 पे करना पड़ेगा। मैं बोला मतलब 3 से 5,000 पे करने से 17,000 आ जाएगा? बोला हाँ ठीक है। मैं बोला अगर 500 रुपया दूंगा तो उसने बोला सिर्फ सर आईटीआर आपकी फॉर्म भर देंगे, लेकिन इसमें तो आपकी सैलरी ज़्यादा आया हुआ है, तो ये आपकी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, काफ़ी बात किया, फिर मेरे को पता चला कि ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत गलत चीज़ें हैं। मेरे साथ एक बार और हुआ था, मैं आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, और लास्ट में मैं आपको ये बिल्कुल बता के जाऊँगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, आपको पूरा रिफंड के लिए करना क्या है। पहले देखिए, पिछले एक बंदे को मैंने इन्फेक्शन में मेरा आया था, उसका 2020 में उसने वहाँ पर मेरे सीनियर थे, 2020 में उन्होंने इनकम टैक्स भरा था, आईटीआर भरा था। उनकी एक्चुअली में बन रहा था 2021 में, तो उनकी बन रहा था कुछ मान लीजिए 1,144 काटा था, 1,44,000 काटा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आईटीआर भरा, ये फुल आईटीआर भरा इन्होंने 144 का ही, क्योंकि फौजी के पास डिडक्शन होता है, और क्या जैसे अलाउंस की डिडक्शन हो गया, एचआरए की डिडक्शन हो गया, बाकी सारे ड्रेस अलाउंस हो गया, ये सारे हो गए, करके उन्होंने एक्स्ट्रा डाल के कर लिया। ठीक है, कर तो लिया इन्होंने। फिर बाद में इनको लीगल नोटिस आए इनकम टैक्स की तरफ से। ठीक है, पहले नहीं आता था, इस साल से ना, पिछले साल में बहुत लोगों ने आईटीआर फुल भरा था, तब जाके इंडियन आर्मी में लेटर भी आया था। अगर आपको लीगल नोटिफिकेशन आता है और वहाँ पर अगर आपकी 15,000 का आपने झूठ क्लेम किया है, मतलब ये फेक क्लेम किया है आपने 15,000 का, तो उसकी 200 मतलब डबल टाइम आपको काटा जाएगा। कितना? डबल टाइम। अगर मान लीजिए आपके 50,000 का आपने फेक क्लेम किया, मान लीजिए 1 लाख आपकी इनकम टैक्स काटा है और आपको रिटर्न होना चाहिए था 50,000, लेकिन आपने 50,000 और फेक क्लेम किया है, तो 50,000 का इंटू 2 कर लीजिए, मतलब 1 लाख रुपया आपको पे करना पड़ेगा एज ए फाइन, एज ए पनिशमेंट, और ये आर्मी आपसे करवा लेगा, और ये करवाएंगे। तो इस मतलब भाग दौड़ में हमारे सारे फौजी भाई घुस रहे हैं। अभी मुझे भी पता है कि इसको पंडित जी को दे दो 1,000 रुपया, वो वापस करा देगा, ये वापस करा देगा। देखा, लीगल नोटिस आना आपके पास है, वापस तो मैं भी करा दूंगा। मैं भी आईटीआर भरता हूँ, मैं भी लीगली तरीके से भरता हूँ, मैं ऐसे नहीं भरता हूँ। जिसकी जितना बनता है, जितना रिटर्न होना चाहिए उतना ही रिटर्न करता हूँ, क्योंकि बाद में सफ़र कौन करेगा? मैं तो कुछ नहीं सफ़र करूँगा। मैं आपकी आईटीआर अभी भरने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे 500-1,000 रुपया देकर अपनी आईटीआर भरवा लीजिए, मैं आपकी भर दूंगा, अलाउंस में डाल दूंगा इतना, एचआरए में डाल दूंगा इतना। लेकिन एक्चुअली में क्या वो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल इनकम आपको पता होना चाहिए। मैं तो कुछ भी डाल के 5 लाख से नीचे ले आऊँगा। 5 लाख से अगर नीचे आपकी पेमेंट ले आया तो आपको कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। ये मुझे भी पता है, शायद बहुत फौजियों को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है। तो मैं 5 लाख से नीचे आपका ले आऊँगा डिडक्शन डाल के। आपकी जितने भी काटा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सब काटा है, आपको मैं रिफंड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप मुझे खुश होकर 10,000 पे भी कर दोगे, सर ये लो 10,000, 2 लाख काटा था आपने, पूरा रिफंड करवा दिया, क्या मिलता है? 10,000 ले लो। बाद में, इसके बाद में जब लीगल नोटिस आपके पास पहुंचेगा ना टक से, कि भाई दिखाओ अलाउंस में आपको इतना ही छूट है, आपको तो पता ही नहीं है आपको क्या क्या उसने डिडक्शन में डाला है। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता भी होना चाहिए डिडक्शन में क्या डाल रहे। अलाउंस इसमें आपके कटा है, जैसे मान ले 4 लाख, अलाउंस का पूरा फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। कुछ अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। एचआरए में आपको बताना चाहूँगा, जो आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मैक्स टू मैक्स 50% इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई से आप क्लेम कर सकते हो। 50% रिटर्न, 50% आपकी टैक्सेबल होता है, ये आपको नहीं पता है।
आपकी जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस मिलता है ना जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में, वो भी टैक्सेबल है। उसकी दूसरा टैक्सेबल होता है, उसको बोलते हैं पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस। अगर आपको पता नहीं है कितने टाइप की आपकी वहाँ पर रहता है क्या बोलते हैं टैक्सेस रहता है, तो आप ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप अपनी रेजिमेंट्स में इसको शेयर भी कर सकते हो, जो भी फौजी भाई है। एक्चुअली इनको पता रहना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत फौजियों के नहीं पता कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम होता है या फिर सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, एक होता है टैक्सेबल आपकी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगता ही है, वो देना पड़ेगा आपको, जिसमें होता है फुली एग्जेम्प्टेड, आपको कुछ नहीं देना। कुछ होता है पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे को पता नहीं। हम सोचते हैं कि अलाउंस एक फ्री में मिलता है हमें अलाउंस, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा मिल रहा है। भाई उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है, उसकी रूल्स है। आप जाके इनकम टैक्स में पढ़ोगे तो उसकी अलग सा रूल्स होता है, उसको आप देना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ों को झूठ से क्लेम करते हो, मान लीजिए आपकी 10 लाख 5 लाख मिला है और एक्चुअली में आपको 2.5 लाख क्लेम करना चाहिए आपने, लेकिन 5 लाख क्लेम किया उस अलाउंसेस को डिडक्शन में डाल के, बाद में लीगल नोटिस आपके पास आएगा, ना कि जिसने आईटीआर, मैंने आपके आईटीआर भरा था, लीगल नोटिस आपके पास आएगा ना मेरे पास आओगे। जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे कि सर ऐसे ऐसे लीगल नोटिस आया हुआ है मेरे नाम पे, ये क्या करें, अब उस टाइम मैं तो आपको रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तो पैसा मिल चुका है ऑलरेडी, आपने 10,000 मुझे पे कर दिया है। मैं बोलूँगा चलो देखते हैं, वो देखेंगे नहीं। आप क्या करोगे, आपको तो इनकम टैक्स रिटर्न आ चुका है ना, आप सोचोगे चलो ठीक है इनकम टैक्स रिटर्न तो आ ही गया है और लीगल नोटिस को चलो अवॉइड करते हैं। आपने लीगल नोटिस को अवॉइड कर दिया। ऐसे एक बार हुआ था, जो स्टोरी अभी मैं बता रहा हूँ 2021 में ऐसे एक बंदे के साथ हुआ था। इन्होंने क्या किया, ये अवॉइड कर दिया। 16,000 की था इनकी डिमांड, आया था कि 16,000 की आपकी इनकम टैक्स आपने गलत क्लेम किया है, जो नहीं है। अगर आप बोलते हो कि सही क्लेम किया, प्लीज़ 25 जुलाई या 15 जुलाई उसकी टाइमिंग था, तो बोला कि आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करिए यहाँ पर जो आपने क्लेम किया है। तो इसी ने तो सबमिट नहीं किया, उसको अवॉइड कर दिया। एक तो इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, दूसरी इसने देखा ही नहीं इसके पास लीगल आया हुआ है। मैं इस बार सभी फौजियों के यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट देख रहे हैं, यहाँ पर फौजी भाई देख रहे हैं, प्लीज़ कभी ना कभी हर मंथली एक बार जाके अपनी इनकम टैक्स में जाके खुद लॉगिन करके देखिए कि वहाँ पर डिमांड तो नहीं आया हुआ है, कोई ड्राफ्ट तो नहीं आया, कोई नोटिस तो नहीं आया। प्लीज़ जाके देखिए वहाँ पर। अगर नहीं देखेंगे वहाँ पर तो क्या होगा, आपकी ऐसे ही आएगा, डिमांड आएगा, लीगल नोटिस आएगा, आप अवॉइड करोगे और चार्जेस लग जाएंगे और पनिशमेंट के हकदार बन जाओगे। एक बार लग गया कोई नहीं छोड़ता भाई, इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। फिर वो नहीं देखते तुम फौजी हो क्या हो वो हो, फिर आप तुम घूमते रहोगे, 50 की जगह 75 दोगे और हर एक फौजी के साथ यही होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आपको अगर टाइम है व्हाट्सअप चलाने के, आपको टाइम है, इतना मुझे भी पता है आपके लिए 2 मिनट टाइम है, आप जाके लॉगिन करके हर महीने 15 तारीख को 20 तारीख को एक बार देख लीजिए कोई वगैरह तो नहीं आया। नहीं, उसके बाद हुआ क्या मैं बताता हूँ। उसका जो 16,000 रुपया था उसने दिया नहीं, फिर वो मामला वहीं रह गया। अगले साल जब उसकी टैक्स फिर कटा, फिर वो सर्विस करा तो उसकी टैक्स कटने के बाद जब उसने आईटीआर फिल किया ना, उस टाइम जो उसकी जो कटा था, मतलब 16 उसकी तरह से 40,000 के आसपास कटा था नेक्स्ट ईयर। तो उसी से ना उस 16,000 को उसने गवर्नमेंट अपने आप एडजस्ट कर लिया, मतलब 16,000 तो पिछले वाले का एडजस्ट कर लिया। अब इसने 16 था, मैं तो बहुत क्लेवर हूँ, बहुत चालाक हूँ, मैं तो रेस्पॉन्ड नहीं करता, क्या कर लेगा, मेरा रेस्पॉन्स के बिना थोड़ी ना कुछ करेगा, वो अपने आप एडजस्ट कर लिया। इसने कस्टमर केयर को फ़ोन कमा लिया, ईमेल भेज दिया, कुछ नहीं किया। इन्होंने सिंपली बताया आपके पास गया था नोटिस, आपने इसमें एक्शन नहीं किया, ना कोई रिप्लाई किया, आपको मेल में गया था, आपकी मेल में गया था, आपकी आईडी में भी गया था, आपने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए गवर्नमेंट, जब आप रेस्पॉन्ड नहीं करते हो तो गवर्नमेंट अपने खाते में डाल लेता है विदाउट आपको बताए हुए। तो भाई इसकी जो 16,000 रुपया वो गए। तो इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जो ये वाला वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके एक बार देखिए, आप अपने समझिए कितने दिन और ऐसे करोगे, किसी और से भरवाओगे। यार इनकम टैक्स भरना इतना इजी है ना, मतलब क्या बताऊं, मैंने इनकम टैक्स अपनी 5 मिनट में मैं भर देता हूं। कोई भी बंदा मुझे इनकम टैक्स भरने के लिए भेजता है, फॉर्म्स वगैरह भेजते हैं, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगता है उसका। अगर 7 लाख से पेमेंट कम है उसकी, वो तो और ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि वो जो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आया हुआ है वो तो 7 लाख के नीचे है, तो बस प्री डाटा फील्ड है, उसको बस ओके करना है, ठीक है। उसके लिए आप 500 रुपया 1000 रुपया देते हो। 2 मिनट अगर लगाओगे, अगर आप मुझे बोलोगे भी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बना के दिखाऊं कि कैसे कैसे क्या भरना है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत ईजी है यार, आप जितना डिफिकल्ट सोचते हो इतना है ही नहीं। दूसरी बात, जो जिसकी भी 7 लाख से ऊपर वाले पेमेंट है, आई नो आपको डिडक्शन मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप डिडक्शन नहीं डालोगे तो बहुत सारे टैक्सेस आपके कट जाएंगे। लेकिन
जैसे मैंने बोला मेरा 70,000 से मैंने उसमें क्लेम किया, कितना 35,000 के आसपास क्लेम किया है जो लीगली क्लेम है। मैं नहीं चाहता कि मैं 35,000 अभी क्लेम कर दूं, कल मुझे नोटिस आए तो मैं यहाँ वहाँ चक्कर काटूं, सिरदर्दी करूं, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगाओ, और फेक डॉक्यूमेंट तो कभी नहीं प्रोवाइड कर देना इनकम टैक्स ने। गलत पंगा नहीं लेना कभी भी इनकम टैक्स से, ठीक है। वो पकड़ लेंगे, फिर आप घूमते रहोगे, आर्मी से और कार्रवाई होगा, पनिशमेंट और मिलेंगे, दोनों तरफ से आप चले जाओगे। इसलिए जितना आपकी बनता है, जिसको भी आप देते हो, मेक श्योर उससे पूछो। बेसिक नॉलेज तो आपके पास यही होना चाहिए। हमारे फौजी जितने भी हो ना, सोल्जर्स की यही एक प्रॉब्लम है ऑफिसर और जवान में, आपकी जवान को ना बेसिक नॉलेज नहीं है। आपको यह नहीं पता कि आपको कितना छूट है, 80cc के अंदर कितना छूट है, ड्रेस अलाउंसेस में कितना छूट है, आपकी जो रिस्क एंड हार्डशिप में कितना छूट है, CH-इन में कितना छूट है, CA में कितना % ले सकते हैं, TPTL में ले सकते हैं कि नहीं। सबको लगता है कि TPTL जो होता है ना, हाँ ये भी है, तो बोला कि TPTL में ना हम फुल ले सकते हैं। भाई TPTL जो मिलता है वो नॉन टैक्सेबल है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। अरे भाई वो डिसेबिलिटी के लिए है, जो ब्लाइंड है उसके लिए है, लेकिन जो सही है जो बंदा उसके लिए TPTL में टैक्स लगता है। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं पता। और जो आपकी टैक्स भरता है ना, वो अपने घर से लाके नहीं भरता है। घर से लाके पेमेंट आप बोलते हो ना, उसने मेरा भर दिया और पूरा का पूरा टैक्स वापस आ गया। भाई जब नोटिस वापस आएगा ना पूरा का पूरा, वो भी नहीं मिलेगा, तुम भी नहीं मिलोगे। इसीलिए प्लीज़ ये चीज़ें आप इंश्योर करिए, आपको कोई लीगल नोटिफिकेशन ना आए, लीगल नोटिस ना आए, फिर आप घूमते रहोगे। जितना आपका टैक्स बनता है, रिटर्न बनता है, उतना ही टैक्स आप क्लेम करिए। 2023-24 ये क्रूशियल ईयर है। पिछले साल से ही बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। पहले चलता था, कोई नहीं ध्यान देता था फौज की तरफ से, अभी बहुत ज़्यादा फौज की तरफ से ध्यान देने लगे। तो आपकी मर्जी है, आपको अगर फुल रिफंड कराना है उसका हम भी करा देंगे आपको फुल रिफंड, मैं भी करा दूंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ मैं आपके फुल रिफंड करा दूंगा, आपके कितना भी कटा हो। लेकिन क्या है, लीगल नोटिस आपको आएगा फिर वापस में, और फिर उस टाइम घूमते रहना। तो मेक श्योर जिसको भी आप पैसे दे रहे हो उसको पूछना, भाई किस डिडक्शन में कितना पैसा तूने डाला है। ऐसा तो नहीं कि मेरे को लीगल नोटिफिकेशन आएगा, अगर लीगल नोटिफिकेशन आएगा तब क्या करूँगा, तब क्या मेरे डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसकी हवा टाइट हो जाएगा तुम्हारी बात बोल के, ठीक है। क्योंकि अगर देखो मेरा 11 लाख की अभी ग्रॉस सैलरी आया हुआ है इस साल, मैं कहीं कितना भी एग्जम्प्ट कर लो, मैं जो एपी फंड है अपना, वो होता है जो 1.5 लाख का डिडक्शन हम लेते हैं, एपी फंड और AGI को मिला के 1.5 लाख हो ले लिया, ठीक है। अलाउंस में कुछ % मैंने क्लेम कर लिया, जो मुझे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस में, HRA में मैंने 50% अपना क्लेम कर लिया, ड्रेस अलाउंस मैंने क्लेम कर लिया। फिर भी मेरा जो सैलरी है 8 लाख से नीचे नहीं आ रहा है। तो 8 लाख से नीचे नहीं आ रहा है तो मुझे देना पड़ेगा पैसे, तो वहाँ पर देना पड़ेगा, और थोड़ा मैं एडजस्ट भी कर लूँ तो मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं 5 लाख से नीचे ले आऊँ, कि अगर कोई बंदा ऐसा सोचेगा इसकी 11 लाख सैलरी आया है और उसकी डिडक्शन इतना है कि 6 लाख डिडक्शन है, 5 लाख की मतलब इसके नीचे आ गया, इसकी सैलरी इतना ही बनता है, बाकी क्या मतलब क्या चीज़ है इसकी, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली आपकी आएगा लीगल नोटिफिकेशन। और लीगल नोटिफिकेशन आना मतलब बहुत गलत बात है भाई, आप घूमते रहोगे फिर, ठीक है। देखो भाई लोगों, मेरा काम था आपको समझाना, एज ए मेरे साथी, एज ए आप जूनियर सीनियर्स, मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया। बाकी अगर आपको आईटीआर हमारे से फील करवाना है तो हम क्या करते हैं, आपको लीगली अगर भरना चाहते हो तो लीगल भर देंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही भरो, पूरा टैक्स आना चाहिए, वो तो कोई भी भर देगा आपका, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको डिसीजन लेना है, आपकी लाइफ है, आपकी पैसे हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।